वेलकम अगेन कॉमर्स लैक्चर प्रिपरेशन के अंदर आप मॉक टेस्ट 1 का आंसर कीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये अंदर आप लास्ट वीडियो के अंदर 52 क्वेश्चनस नूं डिस्कस कर लिया 51 क्वेश्चनस नूं। हुण आप स्टार्ट करते हैं 52 क्वेश्चनस तो। सो 52 क्वेश्चन की कह रहा वा, 52nd क्वेश्चन की कह रहा आपां नूं 52nd क्वेश्चन कह रहा वा द मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी इज़। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ इंडियन इकोनॉमी। हाँ जी, कहते इंडियन इकोनॉमी की जी डेवलपमेंट है वो किमें आप मेजर कर सकते हैं इन द इनक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन फूड या इनक्रीजिंग द इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन या फिर इंक्रीजिंग पर कैपिटल। तो पता ही है कि नैशनल इनकम की आप जो भी एक्चुअल पर कैपिटल इनकम के नाल ही आप इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट नूं चैक कर सकते हो। सो इसका करैक्ट आंसर की है सी। नैक्सट फैक्टर अफेक्टिंग द इकनॉमिक इन्वायरमेंटल इज़। हाँ जी, किहड़े चीज़ां इफेक्ट कर दी इकनॉमिक इन्वायरमेंट नूं? नैचुरल रिसोर्सिस, कैपिटल फॉर्मेशन, इकनॉमिक पॉलिसीज या ऑल ऑफ अबव। सो 53 का जो करैक्ट आंसर की है ऑल ऑफ अबव। सारी चीज़ां इकनॉमिक इन्वायरमेंट नूं इफेक्ट कर दी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, हो सकता अपन नैचुरल रिसोर्सिस के विच डाउट आ जाए कि ये हैगा कि नहीं हैगा, बट कैपिटल है जो इकोनॉमी का पार्ट आ जाता तो इकनॉमिक पॉलिसीज ऑफकोर्स ये तो दोनों आउणगियां। फिर थोड़ा जिहा लॉजिकली भी आप सोची तो करैक्ट आंसर की बनता 4। नैक्सट IDA एंड IFC इंस्टीट्यूट आर रिलेटेड टू। वेरी इंपॉर्टेंट गल याद रखियो, ये जिन्नियां भी लिखियां IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, UNO, IBRD, WTO, ये की आ IDA IFC ये बहुत इंपॉर्टेंट ने। कदों ये इस्टैबलिश हुई इन्हों का ऑबजैक्टिव्स की ने, ये उपर एक स्पैसीफिक वीडियो भी बनी हुई है, तुसीं उन्होंने जरूर सुनियो जोड़े रह रहे हैं बच्चे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है, ये पेपर जरूर आता होंगे। सो इत्थे उन्हें पूछा कि किस चीज़ नाल रिलेट कर दियाँ IDA या IFC। 54 का जो करैक्ट आंसर है वो की है IBRD नाल। IBRD नाल ये दोनों चीज़ां कोरिलेट कर दी। सो नैक्सट क्वेश्चन, सो इसका जो करैक्ट आंसर वो की है 54 का जो करैक्ट आंसर वो की है 2। सो नैक्सट क्वेश्चन, इंडियन ट्रेड पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू। हाँ जी, इंडियन ट्रेड पॉलिसी किस रिलेट कर दिया? इंडियन ट्रेड पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट, इंक्रीजिंग सब्सटीट्यूशन या इंक्रीजिंग सब्सटीट्यूशन और इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। इंडियन ट्रेड पॉलिसी असल दे विच वो डील कर दिया इंपोर्ट, सब्सटीट्यूशन एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। नैक्सट, हाँ जी, टंडन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट आ गया है। फॉर एक्सपोर्टिंग प्रमोशन किहड़े टाइम बनी सी टंडन कमेटी जी? 56 का जो करैक्ट आंसर है वो की है 2nd 1981 दे विच टंडन कमेटी जी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक्सपोर्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग इनफॉर्म। सो इसका करैक्ट आंसर की है 2। नैक्सट, हाँ जी, हेड ऑफिस ऑफ एग्जिम बैंक। हाँ जी, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इज सिचुएटेड इन, हाँ जी, कितने बनी, कितने हेड ऑफिस बना है? 57 का जो करैक्ट आंसर है वो की है 1st। सो इसका करैक्ट आंसर की है मुंबई के विच की है हेड ऑफिस बना है। नैक्सट क्वेश्चन 58th क्वेश्चन की कह रहा वा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन एक्सपोर्ट इंक्वायरी कमेटी। हाँ जी, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट इंक्वायरी कमेटी। सो ये 58 का जो करैक्ट आंसर है वो की है 4th। ये सारे जो इनकलूड किए जाते हैं कि अंदर एक्सपोर्ट इंक्वायरी कमेटी के अंदर। सो करैक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नैक्सट, सर्व्ड फॉर अ इंडिया प्लान इज रिलेटेड टू। सर्व्ड फॉर इंडिया, हाँ जी, प्लान इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, हाँ जी, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, इतने नाम तो ही क्लीयर लगता कि यह की है एक्सपोर्ट नाल। मतलब आप फ्रॉम इंडिया मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने टू आउटसाइडर्स होए कि डील करता एक्सपोर्ट के नाल। सो इसका करैक्ट आंसर की है 59 का जो करैक्ट आंसर है वो है 1। हाँ जी, 60th क्वेश्चन की कहता इन इंडिया नैशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय। हाँ जी, कि द्वारा कैलकुलेट की जाती है? 60th ईजीएस्ट क्वेश्चन। सो ये कि द्वारा कैलकुलेट की जाती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही अपनी जी नैशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है इंडिया के अंदर। सो करैक्ट आंसर इज 3। हाँ जी, 61 क्वेश्चन की कह रहा नैशनल इनकम मीज। हाँ जी, ये अपन पता होना चाहिए, सब तो ईजी क्वेश्चन है। 61 का जो करैक्ट आंसर वो किया नैशनल इनकम की कहते हैं NNPFC। NNPFC कहा जाता वा नैशनल इनकम। सो करैक्ट आंसर इज 1st। नैक्सट क्वेश्चन, सेविंग प्लस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू द। हाँ जी, सेविंग
प्लस कंजम्पशन। असल दे विच तुसीं क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़ोगे तो सेविंग प्लस कंजम्पशन वो इन्ना जिहड़ियां आपां नूं ऑप्शनस दित्तियां उन्हां दे विचों किसी दे भी इक्वल नहीं हुंदा। सो ये इस क्वेश्चन दे विच थोड़ी टैक्नीकल प्रॉब्लम आई सीगी। सो इस क्वेश्चन दे भी आपां नूं ग्रेस मार्क्स मिले सी जदों ये क्वेश्चन एग्जाम मतलब लैक्चरार दा लिया गया सीगा। सो इस क्वेश्चन दे ग्रेस मार्क्स मिले सी। नैक्सट क्वेश्चन साडा मेन मकसद हुंदा कि तुहानूं एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाइए, ना कि असीं चीज़ां थोड़ियां जिहियां चेंजिस करिए ताकि तुहानूं पता लग सके कि फाइनल पेपर किवें दा आउंदा और किवें गलतियां हर एक पेपर दे विच हुंदियां। नो डाउट चाहे वो पिछले लैक्चरार दा पेपर होया 2018 दा होया सी मैरिटोरियस दा, चाहे 2016 च होया सीगा, किते ना किते जो 150 क्वेश्चन सैट किते जांदे किते ना किते कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। सो नैक्सट क्वेश्चन 163 क्वेश्चन की कह रहा है, हाँ जी पार्ट CPM रिलेटेड टू, हाँ जी जे आप लास्ट मेरा 4th अपना जो पेपर है डिस्कस किया है, 4th एक आप पेपर डिस्कस किया ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जे तुसीं चकोगे तो वो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये सोच के देखो कि जो आप सारे क्वेश्चन पेपर्स नूं डिस्कस करिए, ध्यान नाल सुनिए, तो तुहाडे लई जरूर कोई ना कोई बेनीफिट निकलूगा फाइनल एग्जाम दे विच। घट्टो घट्ट 10-12 क्वेश्चन हो सकते, इस तो ज़्यादा क्वेश्चन भी सेम रिपीट क्वेश्चन मिल जाए। सो हाँ जी पार्ट CPM रिलेटेड टू उत्थे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके का सीगा, इत्थे की है सिंबॉलिक मॉडल्स। सो सिंबॉलिक मॉडल्स पार्ट CPM किहदे नाल रिलेट करदा, सिंबॉलिक मॉडल्स दे नाल। सो करैक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट एनालॉग मॉडल्स आर यूज्ड फॉर द इकनॉमिक्स, फिजिक्स और बॉटनी ऑल ऑफ अबव। जिहड़ा एनालॉग मॉडल है वो किहदे अंदर हुंदा, फिजिक्स दे अंदर हुंदा। सो एनालॉग मॉडल किहदे नाल डील करदा, फिजिक्स दे नाल। सो करैक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट इकनॉमिक मॉडल मीन्स इकनॉमिक प्रिंसिपल, लॉजिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन या ऑल ऑफ अबव। सो इकनॉमिक मॉडल किहदे नाल डील करदा, ऑल ऑफ अबव दे नाल। उहदे च लॉजिकली भी आउंदा, इकनॉमिक प्रिंसिपल्स भी आउंदे ने, मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशनस भी हुंदा। आप टेस्ट सीरीज़ में भी यूज़ करते हैं। सो इसका जो करैक्ट आंसर है वो 4। नैक्सट क्वेश्चन इत्थे कुछ क्वेश्चन मिशन सीगे वो आप डिस्कस करांगे इसी वीडियो के अंदर। सो बट पहला बाकी कंप्लीट कर लिए। हाँ जी 71 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन अ केस ऑफ अ बैंकिंग बिजनेस। हाँ जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर किन्ने हुंदे आ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे ने वो होंगे ने 10। सो करैक्ट आंसर इज 2। क्लीयर। 72 क्वेश्चन की कह रहे हैं हम आपको 72 क्वेश्चन कह रहे हैं, विच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉस्पैक्टस, मैमोरेंडम ऑफ आर्टिकुलेशन, एसोसीएशन। पहली गल आ 2 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट ने, इन्हां दे विच एक डॉक्यूमेंट है जाता जिहड़ा कंपनी दी इंटरनल पॉलिसीज प्लान्स नूं रूल्स एंड रेगूलेशन डिफाइन करदा, एक हुंदा जिहड़ा आउटसाइडर्स की इनफॉर्मेशन नूं डिफाइन करदा। सो 72 का जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो कितना वा, फर्स्ट मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन की आ आउटसाइडर्स दे नाल कंपनीज दे रिलेशन नूं डिफाइन करदा। सो करैक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट द गैप बिटवीन द 2 जनरल मीटिंग शुड नॉट बी मोर दैन। हाँ जी जिहड़ा जनरल मीटिंग का जिहड़ा गैप आ नॉट मोर दैन, ये थोड़ा लॉजिकल ये और अपनी कंपनीज का पार्ट आ गया। सो इत्थे जिहड़ा 73 का जिहड़ा करैक्ट आंसर आ वो कितना गैप होना चाहिए, नॉट मोर दैन पूछा उन्होंने, नॉट मोर दैन 15 मंथ्स, नॉट मोर दैन 15 मंथ्स। सो करैक्ट आंसर इज 3। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस के बुक के जो आप मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट इज अ गेटिंग अ आर्ट डन थ्रू पीपल्स, अपने खासकर कमर्स वालों की लाइन टिप्स तो होंगे ने, बट ये कई की नहीं ये आपको पता होना चाहिए। सो 74 का जो करैक्ट आंसर है वो किने कही सीगा, मैरी पार्कर ने कही सीगियां। सो फर्स्ट। नैक्सट 75th क्वेश्चन, हाँ जी टेक्निक्स ऑफ द मैनेजरियल कंट्रोल आर यूज्ड इन टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल आर यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ द प्लांट लोकेशन, आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स या कंडक्टिंग अ शेयर होल्डर्स मीटिंग या कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। हाँ जी जिहड़ियां मैनेजरियल टेक्निक्स ने वो किस लिए होंदियां ने, वो अपनियां जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नूं उहदे नाल ही होंदियां ने मैनेजरियल टेक्निक्स जिहड़ियां कंट्रोल्स यूजफुल होंदियां ने। सो करैक्ट आंसर इज 4। नैक्सट 76 क्वेश्चन, हाँ जी विच वन इज अ प्रिंसिपल इज नॉट अ द
हैनरी फ्यूल किहड़ा प्रिंसीपल है जिहड़ा हैनरी फ्यूल ने नहीं दिता। सो 76 आई होप ये सब का सही होगा। देखो डिवीजन ऑफ लेबर स्केलर चेन यूनिटी ऑफ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते आप सेकंड ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज 2। हाँ जी करेक्ट मैच विच वन इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। हाँ जी साइंटिफिक मैनेजमेंट एडोडोलर ने दिता सी, प्रोसैस स्कूल हैनरी फ्यूल ने, सोशल टैक्नीकल सिस्टम स्कूल ईएल ट्रिस्ट ने, या ह्यूमन बिहेवियर स्कूल यूरिक ने। सो 77 का जिहड़ा करैक्ट आंसर आ तुसीं देखिया होना ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप एक ये मैं तुहानूं दस्सिया है जी आप एक मैनेजमेंट के उपर एक वीडियो बनाई सी, उहदे अंदर डिफाइन किया है कि ह्यूमन बिहेवियर नूं कौन किहदे नाल डील किया गया। सो ह्यूमन बिहेवियर के बारे किने डिफाइन डेफिनेशनस दित्तियां या किने स्ट्रैस दिता सीगा। सो इत्थे जिहड़ा करैक्ट आंसर आ मतलब नॉट करैक्ट आ मीनस इहदा नहीं गा, यूरिक ने नई चीज़ां नहीं कहियां सी। करैक्ट आंसर इज 4। नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी इन्हां कैपिटल मार्केट का मेन कैपिटल सप्लायर इज, हाँ जी इन्हां कैपिटल मार्केट के अंदर जिहड़ा मेन सप्लायर हुंदा वो कौन हुंदा? कमर्शियल बैंक्स, बिजनेस कॉरपोरेशन या इंश्योरेंस कंपनी। कैपिटल मार्केट के अंदर सारे ऑल ऑफ द ऑल आर द सप्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी कैपिटल मार्केट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। हाँ जी फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट नो पर्टिकुलर प्लेस, नो क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या नन ऑफ अबव। फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। हाँ जी असल दे विच सेकेंडरी मार्केट की हुंदी है ये सेकेंडरी मार्केट आ गई जिथे अपने शेयर्स मार्केट लाइक तुसीं कह सकदे जिथे सैबी अपने मतलब शेयर्स की डीलिंग हुंदी है, री सेल परचेज हुंदे ने। सो उत्थे की हुंदी है लो ट्रांजैक्ट कॉस्ट हुंदी है। सो ये एक फीचर है। बाकी तुसीं देख सकते हो कि नैगेटिव दस्सिया है। फस्ट भी नो क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, नो पर्टिकुलर प्लेस तो हुंदी है एक है ना। सो इसका करैक्ट आंसर की है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नैक्सट वन न्यू इशू मार्केट इज। हाँ जी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 80 का जो करैक्ट आंसर है वो की होंगे जी नवे शेयर्स होंगे उन्होंने की कहते हैं जो पहली बार इशू किए होंगे वो प्राइमरी मार्केट के अंदर होंगे, जो दोबारा रीसेल किए होंगे सैकेंडरी मार्केट के अंदर कंसीडर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं इस करके बार बार कह रहा ये मतलब ये नहीं गा कि मैं थोड़ा कह रहा कि वीडियोज़ देखो या कोई होर परपस है, इत्थे यही परपस आ। देखो सानू कोई लालच नहीं, साडा जिहड़ा मेन परपस आ थोड़ा ये समझाना वा कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स दे विचों ही क्वेश्चनस आउंदे ने। जे तुसीं आह क्वेश्चन जिहड़ा आपां 81 डिस्कस करन लगे हैं ये भी अपनी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ देखोगे तो उत्थे तुहानूं मिलूगा। सो मेरे कहने का मतलब यही आ कि असीं तुसीं देखना साडी सारी वीडियोज़ किसी स्पैसीफिक टॉपिक के उपर नहीं है, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स से स्ट्रैस दिता जा रहा। उसका रीजन यही आ कि 90% पेपर जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स से आता। सो हाँ जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पी मार्केटिंग इज प्राइस प्रोडक्ट प्लेस पैकिंग। सो करैक्ट आंसर इज 81 का जो करैक्ट आंसर है की है जो आप 4 पीस की गल करते हैं वो की नहीं आता पैकिंग नहीं आता। नैक्सट क्वेश्चन द कॉन्सैप्ट ऑफ द मार्केटिंग holds the organization tasked to determine the needs and wants, interest the target market to deliver the desirable satisfaction to the consumer and the society well-being। हाँ जी की कहेंगे सोशल मार्केटिंग कॉन्सैप्ट करांगे, प्रोडक्ट कॉन्सैप्ट करांगे, सेल कॉन्सैप्ट करांगे या प्रोडक्शन कॉन्सैप्ट करांगे। जिथे गल की जा रही है सोसाइटी नूं वैलफेयर की या उन्होंने सैटिस्फाइड करने की, फिर किस तरह की होगी सोशल मार्केटिंग कॉन्सैप्ट होगा जिथे सोसाइटी की गल की आई है, सोसाइटी नूं टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने आप वधिया सर्विस प्रोवाइड करनी है। सो करैक्ट आंसर इज फर्स्ट। नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी द मार्केटिंग इज डिलीवर्ड फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी द वर्ड्स आर द गिवन बाय द। हाँ जी 83 का जो करैक्ट आंसर आ 83 का जो करैक्ट आंसर है वो की आ किने कहा सी, फिलिप कोटलर ने कहा सी, विलियम्स ने कहा सी या पॉल मॉजर ने कहा सी या हैंसन ने। सो इसका करैक्ट आंसर की है 2। यह जी स्टेटमेंट्स होंगे उन्होंने नोट डाउन कर लिया करो, एग्जाम के टाइम तो एक दिन पहले आप उन्होंने रिवाइज करके जा सकते हैं। सो ये करैक्ट आंसर है सेकंड। नैक्सट वन मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, ये किसी को भी याद नहीं होंगी अदरवाइज ये कुछ यह टर्म्स होंगे यही टर्म्स जो आप रिवाइज करके जाइए तो यही कुछ टर्म्स होंगे जिहड़ियां आपां नूं बाकियां तो अगे लैके जांदियां। ये गल याद रखियो। अदरवाइज की होंदा कि जो नॉर्मल क्वेश्चन ने वो सारे नहीं आते। लाइक आह क्वेश्चन आ गया 84 मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अ। हाँ जी मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ। हम इतने तुम पॉइंट्स पढ़ोगे तो थोड़ा ईजी लगूगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनिमम कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट फुलफिल द सोशल ऑब्लीगेशंस, ये सब को ही पता होगा कि इसका करैक्ट आंसर की है 4 था। यह जे क्वेश्चन आपको अगे नहीं लैके आते जोड़े यह जे मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होने जे आपको वो आते हो ही आप अगे बाकी तो निकल सकते हैं। नैक्सट कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू। हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जोड़ा
कॉन्ट्रैक्ट आ ये किहदे अंदर आउंदा वा। सो 85 का जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की आ सैक्शन 2H के अंदर। बेसिकली आप ये ग्रैजुएशन के अंदर पढ़ते हैं बट अदरवाइज आप कितने नहीं पढ़ा, सो थोड़ा जिहा रिवाइज करके जाओ। सैक्शन 2H नूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे मतलब कॉन्ट्रैक्ट आउंदा, कॉन्ट्रैक्ट किया सैक्शन 2H के अंडर किया जाता वा। सो करैक्ट आंसर इज़ 3। नैक्सट हाँ जी, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फ्लुएंस बाय द फ्रॉड, हाँ जी जे कहते कि कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्रॉड हो जाए मतलब वो अंदर फ्रॉड आ जाए तो वो की है कॉन्ट्रैक्ट की वॉइडेबल हो जाता। वॉइड नहीं होंगे, यदा आप डिफरेंस पढ़िया है वॉइडेबल की होंगे, वॉइड की होंगे, वैलिड की होंगे, इलीगल की होंगे। सो जो कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जिसके अंदर फ्रॉड हो जाता उसमें वॉइडेबल कहते हैं। सो करैक्ट आंसर इज 3। नैक्सट हाँ जी, ये सारे अपने लॉ के आगे। इफैक्ट ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट इज, हाँ जी वेजरिंग एग्रीमेंट की होंगे 87 का जो करैक्ट आंसर है वो की है वॉइड। जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो हमेशा वॉइड होंगे वा। नैक्सट क्वेश्चन, प्लैनिंग फंक्शन इज अ मैनेजमेंट इज परफॉर्मड बाय द, हाँ जी प्लैनिंग फंक्शन किहदे द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर के डिस्कस किया है। ये मेरे रिपीट करने का मतलब तां वा कि तुहानूं ये चीज़ पता लग सके कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट पाने का और असी अपने को नहीं पाया है, मैं रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर आ कोई पुराना लेक्चर का असी कॉमर्स का वही स्पैसीफिक थोड़े लिए प्रोवाइड करवाया। सो प्लैनिंग फंक्शन इज हर एक मिडल स्टेटमेंट मिडल टॉप लोअर मैनेजमेंट हर द्वारा की जाती है। सो करैक्ट आंसर इज 4। हाँ जी, ग्रेप वाइन इज अगेन ये भी आया रिपीटेड क्वेश्चन। ग्रेप वाइन इज अ टर्म यूज इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल मैट्रिक्स या कमेटी। 93 का जो करैक्ट आंसर है वो की है जी अपनी ग्रेप वाइन है वो की है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ की जाती है। मैं बार बार कह रहा रिपीटेड क्वेश्चन ने। सो नैक्सट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डायरैक्शन। हाँ जी, केड़ा कंपोनेंट ऑफ डायरैक्शन का नहीं गा। देखो सुपरविजन आ, लीडरशिप आ, कम्युनिकेशन आ, फोरकास्टिंग आ, जो यदा 94 का जो करैक्ट आंसर होगा। देखो डायरैक्शन की आ, सुपरविजन नहीं होगी तो डायरैक्शन किमें दी जाऊगी, लीडरशिप नहीं होगी तो डायरैक्शन किमें दी जाऊगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डायरैक्शन किमें दी जाऊगी। जो सो करैक्ट आंसर की आ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का डायरैक्शन नाल कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ जी, अगेन PERT CPM का क्वेश्चन आया है, कहते कोई यह जी टैक्नीक जी कि आपको टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बारे डिफाइन करती हो। सो द करैक्ट आंसर कि आप PERT CPM पढ़िया। PERT यह जहा टैक्नीक है जिसे देखना आप इधर डायग्राम बनाने फिर एक पाथ सिलेक्ट करते हैं डबल लाइन करके देखा होना हो आपको याद होगा। सो इदा का एक पाथ बन जाता। सो ये PERT CPM का पार्ट आ जाता। सो नैक्सट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कदों डिस्चार्ज हो जाता या तो जो परफॉर्म कर दिए या ऑपरेट बाय लॉ हो जाए या म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए। सो करैक्ट आंसर इज 4। नैक्सट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम्स इनटू अ फोर्स। अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की है 89। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हाँ जी कदों फोर्स आया सीगा अप्रैल 1987 के अंदर फोर्स के विच आया सीगा, फोर्स पूछा उन्होंने। सो नैक्सट क्वेश्चन, सो इसका करैक्ट आंसर की है फर्स्ट। 89 का करैक्ट आंसर की है 1 अप्रैल 1987। हाँ जी, नंबर ऑफ द मैंबर्स इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हाँ जी, मैंबर्स किन्ने होंगे ने, ये अपना बिजनेस का आ गया। सो ये अंदर की है किन्ने होंगे ने अपने 150। नंबर ऑफ द मैंबर्स इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल 150। सो करैक्ट आंसर इज 2। ये पढ़ के जाओ, ईवन ये पता होना चाहिए कि किन्ने मैंबर्स मिनिमम मैक्सिमम मैंबर्स होंगे। वट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ द ऑफिस मैंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। हाँ जी, ये 3 होंगे स्टेट नैशनल कमीशनस डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो थोड़ा पता होना चाहिए ये बारे सारा कुछ। सो 91 का जो करैक्ट आंसर वो किया 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position of the company secretary is like that a hub of in a bicycle wheel. This statement is हाँ जी जस्टिस चार्ल्स वर्थ ने कहा सी, जेम्स ने कहा सीगा, या प्रोफेसर बुकनल ने कहा सीगा, या फिर WR रेंगल ने कहा सीगा। सो इसका जो 96 का जो करैक्ट आंसर है वो किया प्रोफेसर बुकनल ने कहा सीगा। नैक्सट, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफैशनल क्वालिटी ऑफ द कंपनी सैकटरी। हाँ जी, ये सिंपल क्वेश्चन होंगे, कोई यह जहा क्वेश्चन आ गया तो आप ईजिली जे आप ईजिली कर सकते तो सारे ही कर सकते। आपको वो क्वेश्चन ने अगे लैके आना ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 97 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ हाँ जी, विच आर द फॉलोइंग इज द प्रोफैशनल क्वालिटी ऑफ द कंपनी सैकटरी। हाँ जी,
कहते गुड परसनैलिटी, ऑनैस्टी या शार्प मैमरी। देखो आ तिन्ने आ जिहड़े कॉमन आ, ये किसी भी हो सकते, बट उन्होंने की पूछा प्रोफैशनल क्वालिटी। प्रोफैशनल क्वालिटी कितने होगी जो नॉलेज ऑफ द कंपनीज लॉ होगा। सो करैक्ट आंसर इज 3। नैक्सट द सैक्रटरी ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द, हाँ जी जो सैक्रटरी है कंपनी का वो किहदे द्वारा अपॉइंट किया जाता। सो प्रमोटर, डायरैक्टर या आर्टिकल्स द्वारा, आर्टिकल अंडर ये अपॉइंट किया जाता। सो करैक्ट आंसर इज 4। नैक्सट इन द प्रोसैस ऑफ स्टडिंग एंड कलैक्टिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ अ जॉब स्पैसीफिकेशन इज। मैं 99th क्वेश्चन डिस्कस करने तो पहला कह देना, थले वर्ड लिखिया जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पैसीफिकेशन, जॉब एनालिसिस एंड जॉब परफॉर्मेंस। वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। इन्हां चारां दे विच तुहानूं तुहाडे दिमाग दे विच इन्ना क डिफरेंस क्लीयर होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन की हुंदी आ, जॉब डिस्क्रिप्शन दे अंदर की आउंदा, जॉब एनालाइज दे अंदर की आउंदा, जॉब स्पैसीफिकेशन के अंदर की आउंदा, जॉब परफॉर्मेंस के अंदर की आउंदा। किसी के अंदर सैलरी नूं इंक्लूड किया जाता, किसी के अंदर क्वालिफिकेशन नूं इंक्लूड किया जाता, किसी के अंदर जॉब का जिहड़ा वर्किंग मतलब दायरा वा भी उहदे कोल की परफॉर्म करना उहनूं कंसीडर किया जाता। सो तुहानूं बड़ी क्लीयरली पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन किहनूं कहंदे ने, जॉब स्पैसीफिकेशन किहनूं कहंदे ने ते जॉब एनालाइसिस किहनूं कहंदे ने। हुण जिवें कि आ क्वेश्चन पूछा गया द प्रोसैस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवन ये जो आप नैट की तैयारी करते हैं UGC नैट की, वो अंदर ये रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ईवन लैक्चरर के अंदर भी आते हैं। सो 99 के अंदर देखो की पूछा गया द प्रोसैस ऑफ स्टडिंग द कलैक्शन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब। देखो अगेन मैं हुणी कह के हटा ना, एक होंदा जिहदे अंदर क्वालिफिकेशन की गल की जाती है, मतलब वो कुछ भी हो सकता, जॉब डिस्क्रिप्शन कह सकते, जॉब एनालाइज या जॉब स्पैसीफिकेशन। एक होंदा कि दायरे की गल की जाती है भी बंदे ने जॉब की करनी है, परफॉर्मेंस की करनी है। एक होंदा सैलरी पैकेज की है, उन्होंने की फैसिलिटीज़ देनी है ना। एक होंदा परफॉर्म की करना। सो इन्हां दे अंदर हुणे इहने की पूछा, कहते जो आप स्टडी करते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं प्रोसैस ऑफ स्टडिंग द एंड कलैक्टिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कि उन्हें ऑपरेशन किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है ऑफ अ स्पैसीफिक जॉब। जो आप किसी स्पैसीफिक जॉब की आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ऑपरेशन चैक करते हैं तो उन्होंने की कहा जाता वा। सो उन्होंने की कहा जाता वा, उन्होंने जॉब एनालाइज करना कहते हैं। जॉब एनालाइज करना, आप एनालाइज कर रहे हैं भी ये बंदे दियाँ जॉब और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किहड़ियां ने, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, उसनूं जॉब एनालाइसिस कहते हैं। वैरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन कह रहे हैं देखने सौखा लगता स्पैसीफिकेशन की है, डिस्क्रिप्शन की है, बट जो पढ़ोगे या इन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत कन्फ्यूज होंगे, थोड़े दिमाग के अंदर कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए। सो इसका जो करैक्ट आंसर है वो की है 3। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। हाँ जी, रिक्रूटमेंट होगी, पहला ट्रेनिंग होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा या प्रमोशन होगी। सौखा क्वेश्चन सीगा। सो ये अंदर तुसीं आप ही सोच के देखो, पहला बंदा रिक्रूट किया जाऊगा, फिर की होगा, फिर उन्होंने ट्रेन किया जाऊगा, ट्रेन करने तो बाद उसकी परफॉर्मेंस नूं चैक किया जाऊगा, चैक करने तो बाद उन्होंने प्रमोट किया जाऊगा। सो ये सीक्वेंस तुसीं चैक कर सकते हो। आई थिंक ये सीक्वेंस 4th का बनता वा। सो करैक्ट आंसर इज 4th। सो आई होप कि थोड़ा वधिया लास्ट रिजल्ट निकलिया होगा। जरूर सानू कमेंट करके दस्सिओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ भी पता लगूगा कि सानू कॉन्फिडेंस मिलूगा कि ਅਸੀਂ होर मॉक टेस्ट पाइए कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आई होप कि थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ कि थोड़ी परफॉर्मेंस ਦੇ ਵਿੱਚ इंप्रूव ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ टॉपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ कि थोड़ी वीकनेस ਆ, ਉਹਨਾਂ टॉपिक्स ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ कवर अप ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करियो। अगेन मॉक टेस्ट लेके आवांगे ਜੇ ਸਾਨੂੰ थोड़ा रिस्पॉन्स ਵਧੀਆ मिले। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।